As it is said by Albert Einstein, the person always keeping their objectives in their minds, no one can check them to become a successful person. नमस्कार दोस्तों, एक बार हमारे YouTube चैनल पे पुनः आप लोगों का स्वागत है। सभी भाइयों को जय हिंद। हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री के आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर किए जाएंगे। ज्योमेट्री में सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हो, आपका पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पिरामिड हो, सब पढ़ाया जाएगा ज्योमेट्री में, हर चीज़। तो सबसे बेसिक यूनिट से आज हम शुरुआत कर रहे हैं, वो है ट्रायंगल। क्या होता है ट्रायंगल? अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल्स हों और 3 साइड्स हों, ऐसा फिगर देखिए 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है ये फिगर ना, तो ये क्या होगा? ट्रायंगल ए बी, बी सी और सी है, 3 साइड है। ए के सामने मान लीजिए ए है साइड, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है। 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल होते हैं इसमें। देखिए 1 2 3, और इसमें 3 कॉर्नर्स होते हैं। कौन कौन से? बी, सी और ए, ये 3 कॉर्नर हो गए। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है? जो ऐसा फिगर जो 3 साइड से घिरा हुआ हो। अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि भुजा, जैसे इसमें मैं एल्टीट्यूड और भुजाओं का रेशियो मतलब रिलेशन क्या होता है। जो एल्टीट्यूड होते हैं ट्रायंगल के और जो ट्रायंगल्स की भुजाएं होती हैं उनका रेशियो मतलब उनका वो क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए प्रूव करके। जैसे मैं कहूँ वर्टेक्स ए से मैंने एल्टीट्यूड डाला है BC पे H1, वर्टेक्स ए से मैंने एल्टीट्यूड डाला है BC पे H1, तो आपको पता होगा कि अगर एल्टीट्यूड पता हो, बेस पता हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? A, हाइट क्या है? H1, तो क्या जाएगा? 1/2 A H1। अगर मैं कहूँ कि B से साइड AC पे एक मैंने एल्टीट्यूड डाला है, जिसको मैंने H2 मान लिया है, बेस मान लिया मैंने AC को, और एल्टीट्यूड डाला है B से AC पे, तो अब एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 BH2। 1/2 BH2 क्यों आएगा? क्योंकि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इस बार मैंने बेस AC को माना है, हाइट H2 को माना है। अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाल दूँ C पे, ऐसा 90 का H3, तो C से मैंने H3 एल्टीट्यूड डाला है AB पे, तो AB को बेस मान के एरिया निकालेंगे तो क्या जाएगा? 1/2 CH3। अब देखिए जो ये फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट है, इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है वो तो चेंज होगा नहीं, तभी तो मैंने तीनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। चाहे आप जिसको भी बेस मान के किसी भी एल्टीट्यूड से निकालिए आएगा। चाहे आप 1/2 AH1 करिए, 1/2 BH2 करिए, 1/2 CH3 करिए, एरिया सेम आएगा। इसलिए एरिया इसका क्या रहेगा? हमेशा कॉन्स्टेंट। अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालूँ तो देखिए मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? AH1 इक्वल टू BH2 इक्वल टू CH3। ABC साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं, H1 H2 H3 क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं, इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं अगर साइड्स का रेशियो निकालूँ तो क्या आ जाएगा? A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपको साइड्स का रेशियो दिया हो, एल्टीट्यूड्स का पूछे तो ऐसे निकाल सकते हैं, या एल्टीट्यूड्स का दिया हो तो साइड का निकाल सकते हैं। अगर मैं एल्टीट्यूड्स का रेशियो निकालूँ, H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर सवाल बहुत बनते हैं। अगर आपको एल्टीट्यूड्स का रेशियो दिया हो और साइड्स का रेशियो निकालना हो तो ऐसे निकाल लेंगे, साइड का रेशियो दिया हो, एल्टीट्यूड का निकालना हो तो ऐसे निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जो हमने आपको रिलेशन बताया उस पर क्वेश्चन करा दे रहे हैं। इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो देन फाइंड द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब देखिए वो आपको रिलेशन ना पता होता तो ये सवाल लगा पाते, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते। तो मैंने अभी रिलेशन निकाला है। क्या निकालना है? एल्टीट्यूड्स का रेशियो H1 रेशियो H2 रेशियो H3 निकालना है ना। तो H1 रेशियो क्या होता है? 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। तो साइड A क्या है? 3 यूनिट है, साइड B क्या है? 4 यूनिट है, साइड C क्या है? 6 यूनिट है। सीधे वैल्यू रख देंगे, रेशियो में दिया, रेशियो में ही पूछ रहा है ना। H1 रेशियो H2 रेशियो H3 क्या आ जाएगा? 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। अब देखिए फ्रैक्शन में रेशियो है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कट जाएगा डिनोमिनेटर, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो एलसीएम आया है।
तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ये 4 जा, ये 3 जा, 2 जा। तो भैया एल्टीट्यूड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3:2। ठीक, अगर मैं कहूँ कि इस साइड का पहला एल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर था, पहला एल्टीट्यूड क्या था 12 सेंटीमीटर था, तो तीसरा एल्टीट्यूड बताओ। तो पहला एल्टीट्यूड रेशियो में कितने यूनिट है, 4, यही 4 किसके बराबर हो जाता है 12 के, तो 1 किसके बराबर हो जाता है 3 के। तो मैंने क्या पूछा, तीसरा एल्टीट्यूड बताओ। तीसरा एल्टीट्यूड 2 यूनिट है, 2 3 जा 6। अगर दूसरा एल्टीट्यूड पूछा होता तो 3 3 जा 9। पहला एल्टीट्यूड क्या है 12 दिया ही है। तो ऐसे भी सवाल आप लोगों के क्वेश्चन में बन जाते हैं, नोट कर लीजिए जिसको नोट करना हो। आइए देख लेते हैं ट्रायंगल में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में टाइप्स जानना बहुत ज़रूरी है। कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के, 2 प्रकार के। अगर पहले कहा जाए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स होते हैं भैया 3 प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स होते हैं 3 प्रकार के। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कौन कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड से पहला कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, बराबर हों। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, बराबर हों, तीनों साइड्स आपस में क्या हों, इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हों। अब भैया अगर तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगी तो तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और आप लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे तीनों एंगल बराबर हैं तो 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएगा। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने का आ जाएगा, 60 का। तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और होता कितने का है, 60 डिग्री का। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। दूसरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, द ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो जाएं, कोई भी 2 साइड्स बराबर हो जाएं, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो अगर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब बी इक्वल टू सी। ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, उसको क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल बनेगा, जो 2 भुजाएं बराबर हैं उनके जो भुजाएं बराबर हैं उनके अपोजिट जो एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड्स बराबर हों और उनके अपोजिट एंगल्स बराबर हों, मतलब 2 एंगल बराबर होंगे और 2 साइड्स बराबर होंगे, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। द ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर ना हो और तीनों एंगल्स बराबर ना हो। द ट्रायंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर नॉट इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, दैट इज नोन एज स्केलिन ट्रायंगल। मतलब क्या है, जो भुजा ए है वो बी के बराबर नहीं होगी और भुजा बी सी के बराबर, तीनों आपस में बराबर नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, और तीनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यही स्केलिन ट्रायंगल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। भैया देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल क्या हों, एक्यूट हों। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल क्या हों, एक्यूट हों, वही एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम और 0 से ज़्यादा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल क्या हों, एक्यूट हों। जैसे मैं कहूँ ये क्या है, इसको मान लीजिए 70, इसको मान लीजिए 50, तो ये क्या आ जाएगा 60। भाई तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि कोई ट्रायंगल एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एक्यूट एंगल की पहचान देख लीजिए, कैसे पहचानेंगे।
अगर कोई 3 एंगल्स दिए हो या 3 एंगल्स का रेशियो दिया हो तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है, जो लार्जेस्ट एंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो लार्जेस्ट एंगल होता है वो अदर 2 एंगल्स के सम से क्या होता है? छोटा होता है। जो एक्यूट एंगल का लार्जेस्ट एंगल होता है वो अदर 2 एंगल्स के सम से क्या होता है? छोटा होता है। देखिए लार्जेस्ट एंगल क्या है भाई? 70, 50, 60 में लार्जेस्ट 70 है। अदर 2 एंगल का सम करिए, 60 और 50 कितना आएगा? 110। तो देखिए क्या छोटा नहीं आ रहा है जो हमने बताया, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो क्या यहाँ से समझ में आया? जो लार्जेस्ट एंगल होता है वो अदर 2 एंगल्स के सम के अगर छोटा आ जाए तो वहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए तीनों एंगल इसमें एक्यूट हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट होते हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे मान लो ये 55, ये 45, तो ये 80 आ जाएगा ना। 55, 45, 80। लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? 80। अदर 2 एंगल्स का सम निकालिए, 55, 45 कितना आएगा? 100 आएगा। देखिए लार्जेस्ट एंगल अदर 2 एंगल्स के सम से क्या है? छोटा है। इसका मतलब क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछ लेता हूँ मैं, इस तरह के सवाल आपको कराऊंगा भी। दूसरा कौन सा होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। ये ए बी सी, ये 90 डिग्री का है। एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे ए बी क्या है? हाइपोटेन्यूज है, जिसको मैंने सी माना है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अब इसको कैसे, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? एक एंगल का सम अगर 2 एंगल के सम, जो बचे हुए 2 एंगल है उसके सम के बराबर हो जाए, एक एंगल का सम बचे हुए 2 एंगल्स के सम के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखिए 90 डिग्री है ना, एंगल सी 90 डिग्री है, तो ये इन दोनों का सम किसके बराबर बचा होगा? एंगल बी और एंगल ए, इन दोनों का सम 90 डिग्री बचा हुआ होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री। यहाँ से क्या आ गया? एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। मतलब एक एंगल का सम अगर 2 अदर एंगल्स के सम के बराबर आ जाए, एक एंगल का सम अदर 2 एंगल्स के सम के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैं एक दे रहा हूँ, जैसे 3:4:7, ये एंगल्स इस रेशियो में दिए हैं किसी ट्रायंगल के। आपको बताना हो ये कौन सा एंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है। ये एंगल्स किसी ट्रायंगल के एंगल्स रेशियो में दिए हैं, ये आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए, 4, 3, 7। 2 एंगल के दोनों एंगल, अदर 2 एंगल का सम कितना आ गया? 7। देखिए तीसरा एंगल क्या है? 7। एक एंगल का सम 2 एंगल के सम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 और 4, 3, 7। यूनिट में है तो क्या हुआ? अब आप वैल्यू निकाल के भी करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल का सम 2 एंगल के सम के बराबर आ रहा है। 4, 3, 7, 7 बराबर 7। ये आप समझ गए होंगे, यही एक कॉन्सेप्ट। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका? दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, तो आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, बस इसी से आप पहचान सकते हैं। एक एंगल का सम अगर अदर 2 एंगल्स के सम के बराबर हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तीसरा कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इधर समझ लीजिए, ए बी सी। इसको मान लीजिए 130, इसको मान लीजिए 50, इसको मान लीजिए 20, तो ये बचेगा 30। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से ज़्यादा, 180 से कम। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। लेकिन अगर आपसे रेशियो दिया हो या एंगल्स दिए हो, आपसे ये पूछ ले कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा? तो उसकी शर्तें देख लीजिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो लार्जेस्ट एंगल होता है वो अदर 2 एंगल्स के सम से क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए लार्जेस्ट एंगल क्या है? 130। लार्जेस्ट एंगल क्या है? 130 डिग्री। अदर 2 एंगल्स का सम करिए कितना आएगा? 50। तो देखिए जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसके लार्जेस्ट एंगल जो होता है अदर 2 एंगल्स के सम से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर तीन एंगल्स आपको दिए हों, लार्जेस्ट एंगल अदर 2 एंगल्स के सम से बड़ा हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाए, चाहे रेशियो दिया हो चाहे एंगल्स दिए हो। ठीक, एक एग्जांपल और देख लीजिए।
ये मान लीजिए 110 है, ये 50 है, ये 20 है, तभी तो 180 आएगा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल क्या है 110, अदर दो एंगल्स क्या है 20 और 50, दोनों को जोड़ दीजिए तो 70। देखिए बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो लार्जेस्ट एंगल होता है अदर दो एंगल्स के सम से अगर बड़ा आ जाए, जो लार्जेस्ट एंगल होता है अदर दो एंगल के सम से बड़ा आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर लार्जेस्ट एंगल अदर दो एंगल्स के सम से छोटा आ जाए तो वहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल दो एंगल्स के सम के बराबर आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको समझ में होंगे। इसके आगे की कहानी, इसके आगे के कॉन्सेप्ट में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे 3 साइड्स दी हूँ तो आपको कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, नहीं फॉर्म हो सकता है, और ये भी बताएंगे कि कितने तरह की थ्योरम्स होते हैं। बाकी आपका कहानी कल चलेगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।